मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलो। हाँ पूछो। पूछूं? सच्ची सच्ची बताना। हाँ पूछो। एक मेरी फ्रेंड फ़ोन की थी, उसके घर वाले उसकी शादी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है। क्या ठीक है? हाँ तो फिर बताओ क्या पूछ रहे थे। तो वही, वो शायद किसी लड़के से बात करती है। अच्छा मतलब पहले से मतलब किस हाँ लड़के से प्यार करते हैं। हाँ, किसी लड़के से प्यार करती है, वो अदर कास्ट का है। फिर और वो उससे बहुत प्यार करती है, बोल रही थी कि मैं उसी से शादी करूँगी। और वो लड़का शायद कोई जॉब वॉब करता है, छोटा मोटा जॉब करता है। हाँ, लेकिन वो अदर कास्ट का है, तो इसकी फैमिली वाले शायद नहीं मानेंगे। वो लोग शादी ठीक कर दिए हैं कहीं पे, और ये शादी नहीं करना चाहती है। बोल रही थी कि मैं भग के शादी कर लूँगी, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो वो मेरे से पूछ रही थी कि क्या करूँ, ये सही रहेगा या गलत रहेगा। थोड़ा कंफ्यूज थे। तुम ही बताओ, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया दो। तो मुझे तो खुद समझ में नहीं आया कि मैं क्या बताऊँ ना बताऊँ। तो मैं बोली कि चल ठीक है, मैं शाम तक फ़ोन करूँगी कुछ सोच के कि क्या करना है नहीं करना है। तो इसको क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो सबसे पहली बात तो लव मैरिज करना सही नहीं है ना। लड़की करती क्या है? लड़की वो कुछ नहीं करती है। अच्छा फैमिली वाले कैसे हैं, पैसे वाले हैं या फिर नॉर्मल हैं? मिडिल क्लास है। अच्छा तो देखो लव मैरिज शादी करना मतलब तो सही बात नहीं है। तो अगर लड़की अगर जॉब वॉब नहीं करती है, सबसे पहले लड़की से पूछना है कि अगर बाई चांस अगर लड़का तो आगे चल के तुमको छोड़ देता है किसी वजह से, क्योंकि आज तक तुम बहुत ऐसे देखो केसेस में कि लव मैरिज शादी चलती नहीं है। शादी के बाद जब तक शादी नहीं हुआ तो शादी से पहले दूर कठौन सुहाना होता है। तुमने सुना है ना कि बहुत अच्छा लगता है कि मैं शादी के बाद ऐसे रखेगा वैसे रखेगा, ये होगा, यहाँ घूमेंगे वैसे घूमेंगे। लड़के सब बोलते हैं, लड़कियाँ सब भी बोलती हैं, तो उसको सच नहीं मानना है। और क्या है कि सबसे पहले तो उससे पूछना कि बाई चांस अगर शादी के बाद अगर ऐसा कुछ होता है, लड़का अगर तुमको छोड़ देता है या फिर दोनों में नहीं पटता है, तो फिर क्या तुम वापस अपने घर जाके रह सकती हो या फिर तुम अकेले कहीं जॉब करके अपना खर्चा चला सकती हो। तो अगर वो 30 सब में सक्षम है तभी वो लव मैरिज शादी करे। नहीं तो फिर बाई चांस मान लो कि उसने शादी किया, शादी करने के बाद ऐसा में शॉपिंग खो गया, अधिकतर खोता है, तो वो ना तो उस कंडीशन में कहाँ जाएगी। पता चलेगा कि ना ही वो कहीं पे जॉब करके कमा सकती है तो अपना खर्चा चला सकती है, ना ही तो वापस वो घर जा सकती है, क्योंकि घर वाले उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने घर के उसने खिलाफ शादी किया है ना। तो उसको बोलना कि सबसे पहले वो है ना ये वो फाइनल करें, क्योंकि लव मैरिज शादियाँ ज़्यादातर नहीं चलती हैं। और बात रही अरेंज मैरिज की, तो झगड़ा इसमें भी होता है, बट तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहता है कि लड़के से नहीं पट रहा है, बार बार झगड़ा हो रहा है, तो फिर तुम अपने घर जा सकती हो, अपनी मम्मी पापा से बता सकती हो। मम्मी पापा तुम्हारी प्रॉब्लम को समझेंगे तो तुम्हारे घर आएंगे, लड़के के घर आएंगे है ना, आके समझाएंगे क्या दिक्कत है, फिर सॉल्यूशन होगा। उसके बाद फिर से धीरे धीरे समझने के बाद बात चीज़ें चलने लगती है। छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन लव मैरिज में ये सब चीज़ें बहुत आसानी से खो जाती है, क्योंकि आप घर फैमिली से क्या अगेंस्ट हो, है ना। तो ये सब सही नहीं है। 2-3 क्वेश्चन ये अपने से आपसे पूछना चाहिए कि अगर आप अकेले रह सकते हो, शादी के बाद अगर लड़का छोड़ दे या फिर कुछ अनहोनी हो जाए, तो फिर अगर आप रह सकते हो तो आप शादी करो, क्योंकि उसमें घर वालों का भी इज्जत खराब होगा। और क्या है कि हमारी फैमिली इतनी स्टैंडर्ड नहीं है कि मतलब वो लव मैरिज को एक्सेप्ट करे, हमारी सोसाइटी जीने नहीं देती है। तो इन सबों का बातों को बोल देना कि वो ध्यान रखें, तभी जाके कोई फैसला लें। तो शाम को फ़ोन करेगी तो यही बात पूछूंगी। हाँ यही बोलते हैं ना कि वो क्या वो मतलब ये सब के लिए तैयार है। अगर तैयार होगी तो फिर लव मैरिज कर ले, नहीं तो फिर जहाँ घर वाले बोल रहे हैं वहाँ की सब शादी कर ले। और घर वाले कभी भी तुम्हारे लिए तो अच्छा ही सोचते हैं, कभी खराब नहीं सोचेंगे कि मेरे बच्चों के साथ खराब हो।